हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में श्री बाबा रामदेव रूणीचा के जन्म की कथा बताई गई है। तो पूरी कथा सुनने से पहले, वीडियो देखने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन चालू करें, जिससे ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से श्री बाबा रामदेव जी के जन्म की कथा। माना जाता है कि बाबा रामदेव जी का जन्म 1409 ईस्वी में हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भादवे की बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया दोज के दिन रूणीचा के शासक अजमल जी के घर अवतार लिया था। इनकी माता का नाम मैणा दे था। इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम बिरमदेव जी था। बाबा रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। तंवर वंशीय राजपूत में जन्म लेने वाले बाबा रामदेव जी के पिता अजमाल जी निसंतान थे। संतान सुख प्राप्ति के लिए इन्होंने द्वारिकाधीश जी की भक्ति की। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया था कि भादवे सुदी बीज को वे स्वयं आपके घर बेटा बनकर अवतरित होंगे। पोकरण के राजा अजमाल जी निसंतान थे। उन्हें इस बात से इतना दुख नहीं होता था। वे अपनी प्रजा को ही संतान समझते थे। दूसरी तरफ भैरव राक्षस के आतंक से संपूर्ण पोकरण क्षेत्र में लोगों में भय व्याप्त था तथा भय का माहौल बना हुआ था। एक दिन की बात है, अजमाल जी के पूरे राज्य में मूसलाधार वर्षा होने के बाद किसान पुत्र खेत जोतने जा रहे थे। तभी उन्हें अजमाल जी महाराज के दर्शन हो गए। इनके भांज होने के कारण बड़ा अपशगुन हुआ। कोई भी अजमाल जी का मुंह देखना पसंद नहीं करता था और वहीं से वापस लौट गए किसान पुत्र। जब अजमाल जी ने उन किसानों को रोककर यूं वापस चले जाने का कारण पूछा तो पता चला कि वे निसंतान हैं। उनका मुंह देखना अपशगुन है और खेती की बेला भांज व्यक्ति के दर्शन से अपशगुन होता है। ये शब्द अजमाल जी के कलेजे को चीरने लगे। अब तक प्रजा की भलाई के लिए भगवान द्वारिकाधीश से आशीर्वाद मांगने वाले अजमाल जी अब पुत्र कामना करने लगे। इसी दौरान कई बार वो गुजरात के द्वारका नगरी दर्शन भी करने गए, मगर उनकी मनोच्छा पूर्ण ना हो सकी। आखिरकार उन्होंने हार मानकर मैणा दे से यह कहकर अंतिम द्वारका यात्रा को निकल गए कि यदि इस बार भगवान द्वारकाधीश नहीं मिले तो वे अपना मुंह लेकर वापस नहीं आएंगे। अजमाल जी के द्वारका जाने पर वे मंदिर की मूर्ति से पूछने लगे, हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया जिसकी सज़ा मुझे दे रहे हो? आप जवाब क्यों नहीं देते प्रभु? कई बार ये कहने पर, बार बार प्रश्न पूछने पर उन्हें मूर्ति से कोई जवाब नहीं मिला। तो क्रोध में आकर, तामस में आकर अजमाल जी ने बाजरे के लड्डू द्वारिकाधीश की मूर्ति को दे मारे। यह देख पुजारी बौखला गया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अजमाल जी कहने लगे, मुझे भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन चाहिए। पुजारी ने सोचा, इसको भगवान के दर्शन कहाँ मिलेंगे? यह कितना प्यासा है। पुजारी ने सोचकर कह दिया, इस दरिया में द्वारकाधीश भगवान रहते हैं।
आप इस दरिया में छलांग लगा दें। अजमाल जी ने आओ देखा न ताओ, झट से उसमें कूद पड़े। भगवान द्वारिकाधीश सच्चे भक्त की भक्ति भावना देखकर गदगद हो उठे। उन्होंने उस दरिया में ही अजमाल जी को दर्शन दिए और भादवा सुदी बीज सोमवार को उनके घर अवतरित होने का वचन देकर सम्मान विदा किया। दोस्तों, हिंदुओं के लिए बाबा रामदेव जी और मुस्लिम संप्रदाय के लिए रामसा पीर कहे जाने वाले बाबा ने ईश्वर का अवतार लेकर कई ऐसे चमत्कार दिखाए और कार्य किए जिन्हें कोई भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। चमत्कारी पुरुष बाबा रामदेव जी के इन्हीं चमत्कारों को 24 पर्चे भी कहा जाता है, जिनमें बाबा ने पहला पर्चा झूले झूलते हुए माँ मीणा दे को दिया। ऐसे रामसा पीर बचपन से छुआछूत और भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। जब बाबा रामदेव जी पोखरण रजवाड़े के राजा बने तो इन्होंने शासक की बजाय एक जनसेवक के रूप में कई महान कार्य किए। उस समय दलित समुदाय को उच्च जाति के लोग दीनहीन समझकर उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। राजपूत परिवार में जन्मे इन्हीं बाबा रामदेव जी महाराज दलित बालिका जिसका नाम डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया और जीवन पर्यंत उन्होंने खुद से ज़्यादा डालीबाई को वरीयता अपनी बहन को दी। यहाँ तक कि जब रामदेव जी समाधि लेने गए तो डालीबाई ने इसे अपनी समाधि बताकर जीवित समाधि ले ली थी, जो बाबा रामसा पीर की समाधि के पास ही स्थित है। इन्हीं हिंदू मुस्लिम दलित प्रेम के कारण आज बाबा रामदेव जी को सभी धर्म और संप्रदाय के लोग बड़ी आस्था के साथ पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। दोस्तों, बाबा रामदेव जी महाराज ने बचपन में बहुत सारी लीलाएं की। अवतारी पुरुष बाबा रामदेव जी की लीलाएं उनके जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। उनके जन्म के समय सारे महल में जल से भरे बर्तन दूध में बदल गए, मंदिरों की घंटियां बजने लगी, आकाशवाणी होने लगी, आंगन में कुमकुम के पदचिन्ह बन गए। माँ के एक बार झूला झुलाते समय दूध उफनने लगा तो बाबा रामदेव जी ने अपने हाथ के इशारे से दूध को थमा दिया। बचपन में बाबा रामदेव जी द्वारा कपड़े का घोड़ा बनवाने की बात पर जिद करने लगे। जिद पर अड़ जाने के बाद अजमल जी ने एक दर्जी को कपड़े देकर बालक रामदेव के लिए घोड़ा बनाने को कहा। बाबा रामदेव जी जब उस कपड़े के घोड़े पर बैठे तो वह आकाश में उड़ गया। खेलते खेलते बाबा रामदेव जी द्वारा दैत्य भैरव का वध करना जैसे बहुत सारे चमत्कारिक पर्चे इन्होंने बेहद कम आयु में अपने बाल समय में बाबा रामदेव जी ने दिखाकर सभी लोगों का दिल जीत लिया था। दोस्तों, बाबा रामदेव जी महाराज के द्वारा भैरव राक्षस का वध किस प्रकार हुआ, इन्हीं बाबा रामदेव जी के अवतार की एक वजह भैरव नामक राक्षस के बढ़ते अपराध भी थे। भैरव पोखरण के आसपास किसी भी व्यक्ति अथवा जानवर को देखते ही खा जाता था। इस क्रूर दैत्य से आम जनता बेहद त्रस्त थे, बेहद परेशान थी। रामदेव जी की कथा के अनुसार बचपन में एक दिन
गेंद खेलते हुए मुनि बालीनाथ जी की कुटिया तक पहुंच जाते हैं। तभी वहां भैरव दैत्य भी आ जाता है। मुनिवर बालक रामदेव जी को गूदड़ी से ओढ़कर बालक को छिपा देते हैं। दैत्य को इसका पता चल जाता है। वह गूदड़ी खींचने लगता है। द्रौपदी के चीर की तरह वह गूदड़ी बढ़ती जाती है। अंत में भैरव हार कर भागने लगता है। तभी ईश्वरीय शक्ति पुरुष बाबा रामदेव जी घोड़े पर चढ़कर उसका पीछा करते हैं। लोगों की किंवदंतियाँ यह भी है दोस्तों, उन्हें एक पहाड़ पर मारकर वहीं दफन कर देते हैं भैरव राक्षस को। जबकि मणोत्नेसी की मारवाड़ परगना की अनुसार इसे जीवनदान देकर आज के कुकर्म न करने व मारवाड़ छोड़कर चले जाने पर बाबा रामदेव जी भैरव को माफ़ कर देते हैं और वह चला जाता है। इस प्रकार एक मायावी राक्षसी शक्ति से जैसलमेर के लोगों को रामसा पीर ने पीछा छुड़वाया। दोस्तों, बाबा रामदेव जी का विवाह कैसे हुआ, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। पर निवेदन है, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों, संवत सन 1426 में बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोट, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ के दलपत जी सोड़ा की पुत्री नेतलदे के साथ श्री बाबा रामदेव जी महाराज का विवाह हुआ। नेतलदे जन्म से विकलांग थी, जो चल फिर नहीं सकती थी, मगर अवतारी पुरुष जो कि भगवान कृष्ण के अवतार थे, उन्होंने पूर्व जन्म में रुक्मणी नेतलदे को वचन दिया था कि वे अगले जन्म में आपके साथ ही विवाह करेंगे। विवाह प्रसंग में नेतलदे को फेरे दिलवाने के लिए बैसाखियाँ लाई गई, मगर चमत्कारी श्री बाबा रामदेव जी महाराज ने नेतलदे का हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा किया और वे अपने पैरों पर चलने लगी। इस तरह बाबा रामदेव जी महाराज का विवाह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। दुल्हन नेतलदे ने साथ अपने ग्राम रामदेवरा पहुंचने पर उनकी बहन सुगना बाई, जो बाबा रामदेव जी की चचेरी बहन थी, उन्हें तिलक नहीं लगाने आई। जब इसका कारण पूछा गया तो पता चला उसके पुत्र यानी रामदेव जी के भांजे को सांप ने डस लिया था। तब बाबा स्वयं गए और अपने भांजे को उठाकर साथ लाए तो लोग हक्के बक्के से रह गए। दोस्तों, बाबा रामदेव जी महाराज ने ऐसे काफ़ी चमत्कार दिखाए। लोक देवता बाबा रामदेव जी ने जन्म से लेकर अपने जीवन में 24 ऐसे चमत्कार दिखाए जिन्हें हमेशा पर्चे की संज्ञा दी गई, जिन्हें आज भी बाबा रामदेव जी के भजनों में याद किया गया। माँ मीणादे को इन्होंने पहला चमत्कार दिखाया। दर्जी को चीथड़े का घोड़ा बनाने पर चमत्कार। भैरव राक्षस को बाबा रामदेव जी का चमत्कार। सेठ बोहित राज की डूबती नाव उबार कर उनको पर्चा दिया। लखा बंजारा को पर्चा दिया। रानी नेतलदे को पर्चा दिया। बहन सुगना को पर्चा दिया। 5 पीरों को पर्चा सहित बाबा रामदेव जी ने ऐसे कुल मिलाकर 24 पर्चे दिए। दोस्तों, बाबा रामदेव जी महाराज की समाधि किस प्रकार की थी, आइए देखते हैं। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में
चमत्कारी पुरुष श्री बाबा रामदेव जी महाराज ने समाधि लेने का निश्चय किया। समाधि लेने से पूर्व अपने मुताबिक स्थान बताकर समाधि को बनाने का आदेश दिया। उसी वक्त उनकी धर्म बहन डालीबाई आ पहुँचती है। वो भाई से पहले इसे अपनी समाधि बताकर समाधि में से आटी डोरा आरसी के निकलने पर अपनी समाधि बताकर समाधि ले ली। डालीबाई के पास ही बाबा रामदेव जी की समाधि खुदवाई गई। हाथ में श्रीफल लेकर सभी ग्रामीण लोगों ने बाबा के पैर छूकर और बाबा ने ग्रामीणों के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर उस समाधि में बैठ गए और बाबा रामदेव जी के जयकारे के साथ सदा अपने भक्तों के साथ रहने का वादा करके बाबा रामदेव जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आपसे विनती है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आगे शेयर करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसी कहानियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। दोस्तों, आप यूँ ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। जय बाबारी, जय द्वारकाधीश।